बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंज़ा तनवीर। बस्ती शादू खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल, 22 साला मुबशर को ज़ख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। साबिक MNA करोड़ मजीद खान न्याजी और मलिक अवैस जखड़ की लाश सड़क पर रख कर एहतजाज, रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। जाफरान शाह बाबर वहाँ मौजूद हैं। जी साफरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नौजवान कत्ल के केस के ऊपर जो है ना एहतजाज जारी है। मजीद खान न्याजी साहब हमारे से मुझे सच तफसील बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक मर्डर हुआ है, एक दुश्मनी है इनकी साल पहले की, तो एक नौजवान को शहीद कर दिया गया है। तो बेसिकली जो इसका पसे पुश जो वाक़या है वो ये है कि पिछले साल करोड़ टोटल पेट्रोल पंप पे 1-2 कत्ल हुए थे। तो हमने पुलिस को बार बार कहा भी जिन लोगों के मुद्दइयों ने नाम दिए हैं वो लड़ाई में ज़रूर शामिल थे, लेकिन बंदा जो कातिल है वो कोई और है। हमने उसकी तस्वीरें दी, वो बंदा मर्डरर है, उसने पुलिस के बंदे मारे हुए हैं, उस बंदे का हमने नाम दिया और वो कहाँ से आया। और हमें ये शक है कि जिन लोगों के बंदे मारे गए थे उन्हीं के साथ वो बंदा आया और उसी ने बंदे मारे। हमने तस्वीरें दी, वीडियो दी, उस पर कोई अमल ना हुआ। आज तक वो बंदा बाहर दंदनाता फिर रहा है। कातिल वो है, नाम इनका कर दिया गया। आज जिनका नाम किया गया, जो इसका मुलजिम है कैसर, उसका ये भांजा है, इसको बेचारे के। और वीडियो में नजर आ रहा है कि इनके हाथ में कोई बंदूक है, कोई पिस्तौल नहीं है। और वीडियो दिखा दिखा के हम थक पड़े, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और आज उसका ये शाखसाना है कि किसी ने बात ना सुनी। पिछले DPO साहब भी थे, उससे पिछले भी थे, किसी ने ये बात नहीं सुनी। और फिर अब जाके हमें DPO निदा चट्टा साहब ने ये यकीन दिलाया है कि हम उस केस के असल कातिल को पकड़ेंगे और इंसाफ आपको मिलेगा। और जो ये मर्डर हुआ है, बच्चे को मारा गया है, इसको नाजायज़ मारा गया है। इनके बेसिक घर करोड़ में है, क्योंकि इसके जो है ना ननिहाल वो है शादू खान की बस्ती के। जब ये मसला बना तो हमने इनको करोड़ छुड़वा दिया। भैया मसला बना हुआ है, आप शादू खान की बस्ती करोड़ से तकरीबन कोई 21-22 किलोमीटर दूर है, यहाँ लइया से करीब पड़ती है। वो हमने यहाँ भेजा हुआ था इनको, यहाँ पे आके उन्होंने आके बेचारे बच्चे को आके मारा है और इसके मामू और बाकी अहले खाना के सामने इसको कत्ल किया है, बेईमाना कत्ल किया है। हम ये अपील करते हैं DPO साहब से भी और DIG साहब को और IG साहब को और वज़ीर आला पंजाब जो भी होंगे अब नेक्स्ट, उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो कत्लों का सिलसिला है इसको रोकने के लिए जो असल शाखसाना है इस कत्लों का, उस असल मुजरिम को पकड़ा जाए ताकि ये सिलसिला दुश्मनी का रुक सके। और हम अच्छे, जो हमारा इलाका लिया है, करोड़ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया है, ये पुरअमन इलाका है, ये कातलों के शहर नहीं है, ये कातलों के ज़िले नहीं है, ये बहुत पुरअमन हम लोग हैं। तो ये इस अमन को दोबारा बहाल करने के लिए असल कातिल गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, नाजकर साहब भी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं, उसका क्या कहना है, सर क्या मौके पे इस बारे में? सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत करते हैं कि जिस तरह बेदर्दी से उस बेगुनाह शख्स को कत्ल किया गया है। ये पिछले साल वाक़या पेश आया था पेशावर में। असल जो मुलजिमान है वो तो अब नहीं पुलिस की हिरासत में, लेकिन अब ये उसके भांजे को, जो उस वक्त की वीडियोज़ भी थी उसमें ये साफ निहत्था था, उसके पास कोई असला नहीं था, लेकिन उसको आज जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो हमारी ये ज़िलाई इंतज़ामिया से, DPO साहब से और ये मुतल्लिक़ SHO साहब से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उन कातिलों को पकड़ा जाए ताकि बहुत जल्द उन्हें सज़ा हो सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रोड अभी तक ब्लॉक कर दिया गया है और मजीद खान न्याजी साहब का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है ना इस रोड तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।